एजेंसी की गाड़ी चलावे आए आ कब ले आए? कब ले आवे? नहीं रात ही क्या है? अब पोस्टमार्टम से रिटर्न होकर आएगा तो हम गैस एजेंसी के पास लेकर पटकेंगे और उससे आज के अभी मुआवजा लेंगे उसका दाह संस्कार के लिए, और नहीं तो हम तोड़ फोड़ करेंगे और उसको मारेंगे पीटेंगे। इसके लिए मेरे बच्चे की परवरिश के लिए और मेरे दवाई के लिए कुछ रास्ता निकालो। इनकी जेई कहाँ है बड़ो? जेई अभी तक ले पूछे नहीं खन आई। बिजली का पैसा लेवे खातिर चलाओ तो दौड़ के लाइन काटे खातिर, अब पैसा देवे खातिर आ लड़का मर गइल बा तब कोई झांकी पड़ा नहीं खे आई। हैं सरकार कहाँ बा? एकरा प्रशासन कहाँ बा? अगर इसके साथ कोई अगर न्याय नहीं हुआ तो फिर बाकी हम लोग मोर्चा निकालेंगे। आज एक हमारे लड़का का मर्डर हुआ है लेकिन प्रशासन नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? अभी हम नौतन प्रखंड के बरदाहा पंचायत के जो बनहौरा बाजार है उसी के समीप एक सद्दाम नाम का लड़का जो कि आज सुबह में बिजली का करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके घर पे हम पहुंचे हुए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से दो छोटे छोटे बच्चे और एक यहाँ पे बच्ची है और इन लोगों को अभी पता नहीं है कि हमारे अब्बू जान कहाँ है और कहाँ चले गए। ये सभी देखिए खाने में मस्त है, कोई मतलब इसको नहीं है, इसको पता ही नहीं है चल रहा है कि मेरे सर से मेरे पिता का साया उठ चुका है। तो क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? नाम क्या पड़ी? नाम बता दे, नाम बता। देखिए कैसे बच्चे हंस रहा है, लेकिन अभी इसके साथ क्या घटना हुआ है बड़े होकर के लोग पूछेगा तुम्हारे पापा का नाम क्या है तो क्या बताएगा। अभी इसको तुम्हारा नाम क्या है बाबू? क्या नाम है? शमशेर। शमशेर। पापा जी कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा कहाँ बनी? पापा बेटिया। पापा बेटिया बनी? पापा बेटिया बनी? पापा क्या करनी तोहर? एजेंसी की गाड़ी चलानी। अच्छा, एजेंसी की गाड़ी चलावनी। तो आज भी गइल बनी एजेंसी की गाड़ी चलावे आए आ कब ले आए? कब ले आवे? नहीं रात ही क्या है? देख, यह बच्चे भी अभी उम्मीद लगाए हैं कि पापा हमारे आज शाम को रात में आएंगे और हमको चॉकलेट मिठाई ला के देते थे। क्या देते थे? हाँ। तो तुम लोग खाते थे ना? देखिए अभी भी इसको उम्मीद है कि मेरे पापा आएंगे तो शाम को चॉकलेट और मिठाई देंगे और हम लोग खूब अच्छे से खाएंगे। ये उनकी वाइफ है। आपका क्या नाम हुआ? जैनब खातून। जैनब खातून जी। तो आपको एक घटना के बारे में कब पता चला? सुबह में। तो अब आप सरकार से क्या मांग कीजिएगा? हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी भी तबीयत खराब है। मेरे बच्चे की परवरिश के लिए और मेरे दवाई के लिए कुछ रास्ता निकालो। इनकी तबीयत खराब है, ज्यादा बोल नहीं सकते। पटना से दवा चल रहा था उनका, पटना से दवा चल रहा था उनको, बहुत सीरियस है। आप क्या हुई आंटी? कोई आधार चाहिए, 3 गो बच्चा बड़ा सा मेरा पढ़ल लिखल भी नौकरी चाहिए। जेई कहाँ है बड़ो? जेई अभी तक ले पूछे नहीं खन आई। बिजली का पैसा लेवे खातिर चलाओ तो दौड़ के लाइन काटे खातिर, अब पैसा देवे खातिर आ लड़का मर गइल बा तब कोई झांकी पड़ा नहीं खे आई। हैं सरकार कहाँ बा? एकरा प्रशासन कहाँ बा? अभी तक मतलब हैं अभी केहू नहीं खे आई। अभी ना प्रशासन आइल बा ना जेई आइल बड़ो, केहू नहीं खे आई। 12 बजे हैं, अब 12 बजने वाला है। आप क्या हुई? उनकी बहन हुई। तो आपको कब पता चला? हमारा भाई 3 बजे यहाँ घर से निकल गए और उसके बाद 3 बजे ऐसे क्या हो सकता है कि जाना पड़ा? वो एजेंसी से फोन आया था। अच्छा, एजेंसी से फोन हाँ, आया था। जो बल्कि जल्दी आइए तो हमारा भैया उठे और मुँह हाथ धोकर ब्रश कर चले गए। और आप लोग को कब पता चला कि अब भैया चले गए? तो शायद वो इनका घर से निकलना आखिरी हो गया। हाँ। तो आपको कब पता चला? हम लोग का 4:30 में पता चला। वहाँ से फोन किसी और का मोबाइल से फोन आया, हमारा अब्बू जान का मोबाइल पर आया था तो हम लोग गए वहाँ पर। तो आप विभाग से क्या मांग कीजिएगा? हमारा भाभी को या पढ़ी लिखी है तो उसको नौकरी दिलवाइए। आज जो तीन बच्चे हैं उसको पढ़ने लिखने के लिए उसका जो है उसको दिलवाइए। बच्चे हैं दो हमारे जो माँ बाप है तो वो बूढ़े हो गए हैं, उससे तो अब काम होगा नहीं। तो ये 3 बच्चे को कौन पालेगा? यही ना पालेगी। जब इसको नौकरी दिलवाइएगा तभी ना ये कमाएगी, पालेगी। हमारा माँ बाप को भी, इसको भी। हम लोग तो बन आ जाए, कल चल जाएंगे।
तो यही हम लोग का मान है, जो ये पढ़ी लिखी है तो इसको सरकारी नौकरी दिलवाइए। आज जो बच्चे हैं इसको पढ़ने लिखने के लिए मांग कर दीजिए, जो पढ़ाएगी लिखाएगी और जो माँ बाप है उसको भी देखेगी। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे और सरकार तक यह आवाज़ बुलंद हो कि ये छोटे छोटे बच्चों के लिए इनकी मां को एक सरकारी नौकरी मुहैया कराया जाए। इन लोगों का 18 वर्ष तक जो नाबालिग जब तक हैं तब तक इनकी परवरिश सरकार की देखरेख में हो। एक भैया है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बात है कि आए दिन देखिएगा मैंने हज़ारों घटना ऐसा होता रहता है। हाँ, और इससे सबक ना मैंने समझिए कि बिजली विभाग को है ना सरकार को है। अगर इसमें सरकार अगर संवेदनशील होती, चौकन्ने होती तो ये घटना नहीं घटता है। आए दिन मैंने हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि घटना होता है, यहीं बस होता है, मुआवजा मिलता है, सांत्वना मिलता है, फिर वहीं बात होता रहता है। तो इसलिए ये काम ना मैंने सरकार की ओर से ना ठीक है, ना यहाँ के बिजली विभाग का ठीक है। तो बिजली विभाग और सरकार के मैंने माध्यम से कहना चाहेंगे, या उनसे ये उनका कान हम चाहते हैं खुले कि ये जो लड़की है इसका हस्बैंड अब नहीं रहा, जो लड़का नहीं रहा उसके फादर हैं, मदर हैं, उनके बच्चे भी हैं, अब उनको कौन देखेगा। आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपया अगर मिल जा रहा है तो उतना से इसका जो है मेंटेलिटी नहीं हो पाएगा, मेंटेन मैंने समझिए कि जीवन भर का नहीं हो पाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि सरकार की ओर से मांग करेंगे कि कम से कम इसका कोई सरकारी सर्विस हो जाए, ताकि वो सरकारी सर्विस हो जाने से ये बात नहीं है कि इसके हस्बैंड लौट आएंगे, एक संतावना के लिए, ताकि इसके मैंने आने वाले समय में इसके जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनकी उससे वो सेवा कर सके, गुजर बसर हो जाए। हम और ये भी कहना चाहेंगे कि आज से इसी समय से सरकार और जो बिजली विभाग है इससे सबक ले। अगर सबक ना लेगी तो आने वाले दिन में हम लोग आंदोलन के लिए निकलेंगे, और उस समय अगर कोई जो भी घटना होगा, अंजाम होगा, उसके लिए बिजली विभाग होगी जिम्मेवार। बच्चे हैं जो वो भी छोटे हैं, तो अब इसके घर का जो खर्चा होगा वो कहाँ से आएगा। ये पिछले 6 माह से 1 साल से मटियरिया में रह रही है, अपने मायको रह रही है, वहाँ से करीब लाखों रुपया इसमें लग चुका है इलाज में। IGI में इसका इलाज हो रहा है। उनका काम मैंने करते थे, उसमें शायद सुनने में आया है कि अचानक वहाँ से फ़ोन वगैरह मैंने मिला है आने के लिए, और ये निकलने के बाद वहाँ से ये घटना हो गया है। जहाँ तार गिरा है, एक बार नहीं, इसके पहले भी गिरा हुआ था 2 बार, और तो 2 बार पहले भी गिरा है, इस बार भी गिरा है। तो हालांकि इसके पहले 2 बार जो गिरा है तो कोई घटना मैंने नहीं हुई है अप्रिय, लेकिन अगर वो विभाग वो जानती थी कि यहाँ तार पहले से गिरता रहता है तो उसको वो देखती, उसका जो भी मैंने व्यवस्था है वो अपना लगाती। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये बिजली विभाग है वो सोई हुई है, ना वो बहरी भी है और गूंगी भी है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इसके साथ कोई अगर न्याय नहीं हुआ तो फिर बाकी हम लोग मोर्चा निकालेंगे। हर हाल में इसके साथ न्याय होना चाहिए बस। तो हम बिजली विभाग को भी बता दें कि जहाँ पे तार गिरा हुआ है वो पहली घटना नहीं है, वहाँ पे पहले से भी 2 बार तार गिर चुका है, लेकिन बिजली विभाग और ना ही जेई के द्वारा वहाँ पे कोई ठोस कदम उठाया गया ताकि आगे चल कर के तार न गिरे। कुछ ये हमारे भाई के लड़की है। अच्छा। बिजली विभाग की ओर से मैंने हज़ारों यहाँ से गया है खबर, ना कोई सुना है, ना कोई यहाँ अभी तक उपस्थित हुआ है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ के बिजली विभाग चाहे जेई हो, चाहे उससे संलिप्त जो भी आदमी हो, उस सब लोग चाहता कि ऐसा अंजाम होता रहे, लोग मरता रहे एजेंसी में, वो भी इसमें संलिप्त हैं। दोनों पर FIR होगा। तो आप उनके क्या हुए? सद्दाम भाई के हम दादा हैं उनका। अच्छा, आप उनके दादाजी हुए? जी। तो आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? जब एक्सीडेंट वहाँ हुआ उसके बाद तुरंत पता चला। हम वहाँ लोग गए तो देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, नहीं वहाँ एजेंसी का मालिक है और नहीं प्रशासन है। प्रशासन के हम लोग कौन से एजेंसी में काम करते थे? आंसूपाल। अच्छा, आंसूपाल गैस हाँ, एजेंसी। जी। अच्छा। वहीं काम करते थे। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई उसको देखने वाला कोई नहीं था। उसके बाद हम लोग थाना पर फ़ोन किए, 3 घंटा के बाद प्रशासन आया है। प्रशासन उठाकर उसको पोस्टमार्टम के लिए जेई से बात हुई थी कि नहीं? जेई से बात हुआ था। जेई कह रहा था कि हमारे पास कोई सूचना नहीं मिला है, जबकि हम फ़ोन किए थे कि हाँ इस तरह का घटना हो गया है, आप आइए, तो कहा था कि अभी तक हमको कोई सूचना नहीं मिला। तो फिर जब आप सूचना दिए हैं तब भी उसको आना चाहिए था ना। आना चाहिए था ना, है? तो क्या हुआ?
नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया। नहीं आया। ये अफसरशाही है। और हम चाहते हैं यही कि हमारा लड़का का लाश पोस्टमार्टम के मैंने चला गया है, अब पोस्टमार्टम से रिटर्न होकर आएगा तो हम गैस एजेंसी के पास लेकर पटकेंगे और उससे आज के अभी मुआवजा लेंगे उसका दाह संस्कार के लिए, और नहीं तो हम तोड़ फोड़ करेंगे और उसको मारेंगे पीटेंगे। इसके लिए प्रशासन हमको जो चाहे वो सजा देगी। सही है। तो वो चाबी वाला क्या था कि मैजिक चाबी हम मांग रहे थे कि लाश को पोस्टमार्टम ले जाएंगे, तो कह रहा था कि नहीं मालिक लेकर पटना चले गए हैं। एजेंसी का पिकअप का और चाबी लास्ट मांग में रहे उसी थे। के घर से चाबी मिला है और छोटा सा मैजिक दिया है, उस पर हम लाद कर पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की उदासीनता और जो गैस एजेंसी के मालिक है वो समय पे नहीं आए, उसके बाद भी कोई उनके द्वारा प्रतिक्रिया नहीं हुआ कि हमारे स्टाफ का डेथ हुआ है तो हम आके कुछ बात करें, ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उनका एजेंसी का प्रतिक्रिया कोई ये है मालिक नहीं आया कि था, अभी वो पटना है। गार्ड भी नहीं आया था कि देखने के लिए कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, और जबकि लगभग 1 बीघा के अंदर ये मैंने घटना हुआ है। मतलब 3 गार्ड भी हुआ था, रात के गार्ड रहता है कि नहीं रहता है एसी में, हैं? उसको भी देखना चाहिए था कि नहीं देखना चाहिए था। लेकिन ये देखिए कितना लापरवाही है, कितना मनाही, और प्रशासन का भी लापरवाही है। प्रशासन के बाद हम लोग फोन किए तो 3 घंटे के बाद वहाँ प्रशासन पहुँचा है। क्यों काहे? अगर आज एक दारू का मामला खड़ा होता है तो यहाँ 50 को प्रशासन पहुँच जाता है, क्या घूस लेने के लिए। लेकिन आज एक हमारे लड़का का मर्डर हुआ है लेकिन प्रशासन नहीं पहुँचा, क्यों नहीं पहुँचा? सोया हुआ था। है? हम समझ सकते हैं कि आपकी जो मायूसी है वो आपका जो पोता गया है वो दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हाँ सरकार इस पे त्वरित कार्रवाई करे और आपको इंसाफ जल्द से जल्द मिले और उसके परिजन को, उसकी वाइफ को सरकारी नौकरी मिले। आप क्या चाहते हैं? हम भी वही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले है उसको, एजेंसी वाला सरकारी नौकरी उसको ये बिजली डिपार्टमेंट दे, सही और बात है। उसको प्रक्रिया के लिए, काम चाहरम के लिए मुआवजा गैस मालिक दे। चलिए, जैसे ही आगे की सूचना होती है हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो इन परिजन को न्याय मिल जाएगा। आपका एक शेयर इन परिजन को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।